परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। एक सुबह की टाइम में एक और बार परमेश्वर का वचन के साथ थोड़ा सम्मानन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिन हमने निर्गमन की किताब अध्याय 3 का पहला पद से कुछ बातें मनन किया था। पहला, दूसरा और तीसरा भाग में हम देख सकता है कि वो खटिले फाटी जलते हुए और मूसा उसी चीज़ को देख रहा है, और हम देख सकते हैं कि हमारा कठिनाई और तकलीफ़ों के बीच में प्रभु हमारा साथ है। वो भी नहीं, इसी के द्वारा हमारा शुद्धिकरण भी प्रभु करता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक दया हम इसी में देख सकता है। ये मूसा एक चीज़ को देख रहा है, उनका सामने क्लियर कट देख रहा है। ये एक साधारण बात नहीं है। ये मरुस्थल में बहुत सारा ऐसी पेड़ पौधा है, गर्मी के टाइम जलता है, आग लगता है, परंतु वो भस्म हो जाता है, वो कंज्यूम हो जाता है। परंतु अभी इधर मूसा देख रहा है, उसी में जलता तो है, आग तो दिख रहा है, परंतु वो आग वो झाड़ को जलाता नहीं है। एक अचंभित तरीके से एक स्थिति हम इधर देख सकता है। इसी पद में हम देख सकता है कि दो चीज़ को दिखता है। एक स्वर्गदूत, परमेश्वर का दूत, ये जलते हुए खटीली फाड़ी के बीच में है, और दूसरा हम देख सकता है कि ये जलता तो है, परंतु वो जल के भस्म नहीं हो रहा है। जब हम ये स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे तो ये स्वर्गदूत सिर्फ परमेश्वर से बना हुआ एक स्वर्गदूत नहीं है, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्यावतार होने के पहले कई जगहों में कई लोगों को तकलीफ और परेशानी के बीच में उनको बचाने के लिए एक दूत जैसी आया हुआ है। उल्पत्ति की 16 का 7 से 13 और नाइयों की किताब 2 का 1 से 5 और 6 का 11 से 24, 13 का 3 से 22, इसी पदों में हम ये देख सकता है। उसके बाद वो जलते हुए वो पेड़, ये हम देख सकता है कि उसको जलाता है, परंतु वो उसी का लकड़ी जलता नहीं है, उसका पत्ता भी कभी भी थोड़ा भी मुड़ता भी नहीं है गर्मी के कारण। वो पहले की जैसी है, उसी का एक भी शाखा नहीं जल रहा है। ये मूसा को बहुत अचंभित किया है। मूसा उसके पास जाकर देखने लग गया है। ये जलते हुए एक काटिली फाटी इस्राएली लोगों को दर्शाता है और परमेश्वर की संत जनों को बताता है। हम जानता है कि परमेश्वर का लोग तकलीफ़ और परेशानी तो सहता है, परंतु उसी के अंदर वो नाश नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर उनका बीच में है।
ये प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का तकलीफ वेदना सहने का एक तस्वीर को भी दिखाता है। इसी से तीन चीज़ों को हम देख सकता है। एक, बेर्निंग बुश सिंबोलाइज्ड गॉड्स मेर्सी एंड ग्रेस, परमेश्वर का करुणा और परमेश्वर का अनुग्रह को दर्शाता है। क्योंकि हम जानता है कि ये इब्रानी भाषा में इसको स्नेह बोलता है, उसका मतलब ये कटीली झाड़ है और वो चुभता है शरीर में। हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने दुनिया को रचाया था, जब ऐसी कटीली चीज़ों को बनाया नहीं था, ये आदम और हवा के पाप के कारण हुआ है। ये जलता तो है परंतु वो नष्ट नहीं हो रहा है। उसका मतलब परमेश्वर का दया और परमेश्वर का कृपा उधर हम देख सकता है। परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आने वाला परमेश्वर का न्याय को खत्म करता है, ये इधर दर्शाता है। ये पेड़ को नहीं जलता है, ये और दिखाता है कि जीवन की पेड़ को दर्शाता है। हम क्लियरली नहीं बोल सकता है परंतु एक और बात ये देख सकता है कि परमेश्वर ने अचंभित रीति से उसका कांटों को जलाया, उसी का लकड़ी को बिना जलाते हुए। उधर तो लिखा नहीं है, उसका मतलब यही है परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर का अनुग्रह। दूसरा, इट सिंबलाइज द सफरिंग ऑफ हिज अपॉइंटेड सर्वेंट जीसस, प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का कष्ट और तकलीफ को ये दर्शाता है। तकलीफ सहने वाला प्रभु यीशु मसीह, वो मसीहा तकलीफ और सहन रहा है। ये हो सकता है अकेशिया वुड, ये मिलाव वाले तंबू बनाने के लिए ये लकड़ी यूज़ किया था। ये बहुत मूल्यवान लकड़ी है। मरुस्थल में गर्मी बहुत होता है परंतु वो गर्मी के कारण इसका लकड़ी कभी खराब नहीं होता है। ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। दूसरा, इसी का चमड़ी थोड़ा सा निकल जाएगा तो उसमें से कुछ लिक्विड निकलता है, वो दवाई के लिए यूज़ करता है। ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। ये लकड़ी बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का शरीर नाश नहीं हुआ है, वो पुनरुत्थित हो गया है, उसी को ये दर्शाता है। ये हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस का मृत्यु के टाइम उसी का ये कांटा, उनका कांटों का ताज बनाने के लिए यूज़ किया होगा। ये जलते हुए ये प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का तकलीफ परेशानी उसने सहा है, उसी को बताता है। ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को भी दिखाता है। वो भी नहीं, ये हम देख सकता है कि इट सिंबलाइज द रिफाइनमेंट ऑफ बोथ इसराइल एंड द चर्च थ्रू फायर। आग के द्वारा परमेश्वर ने इसराइलियों को और कलीसियाओं को शुद्धिकरण में लाता है। कई सोना जैसी चीज़ उसी का अंदर का
गंदगी को निकालने के लिए बार बार आग के अंदर डालते जाता है। ऐसी विश्वासी लोगों को भी ऐसी एक स्थिति में पगला कोरिन्थियों 3 का 13 से 15 तक हम देख सकता है कि वो आग के अंदर से डाल के देखता है ये लोग कैसा है। ये प्रभु हमसे चाहता है। तकलीफ और परेशानी के द्वारा परमेश्वर हमको शुद्धिकरण बना के प्रभु का महिमा के लिए यूज़ करता है। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और ये जलते हुए चीज़ करुणा और दया को और प्रभु यीशु मसीह का तकलीफ परेशानी उठा हुआ उसी चीज़ों को और विश्वासी लोगों के ऊपर भी ऐसी कष्ट और तकलीफ के द्वारा हमारा शुद्धिकरण में प्रभु के लिए काम में लेके आता है। इसी बातों को इस दूसरा पद में हम देख सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे। परमेश्वर का करुणा और दया प्राप्त करने के लिए उसी के द्वारा और प्रभु का महिमा करें। प्रभु का कष्ट को तकलीफ को हम याद करते हुए जब हमारा जीवन में भी तकलीफ और परेशानी आ जाता है उसी के द्वारा हम एक अच्छा सोना जैसी बाहर निकलने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।